नाजरीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आदाब। आज के पॉडकास्ट में आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल है। मैं हूं आपका होस्ट और मेज़बान साजिद शेख। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्सियत रियाद सऊदी अरेबिया से ऑनलाइन जुड़ रहे हैं जो गुलबर्गा से ताल्लुक़ रखते हैं। जाने माने सोशल वर्कर, मोटिवेशनल स्पीकर और पेशे से सिविल इंजीनियर हैं। आप कई सोशल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, जिनमें काबिल ज़िक्र है गुलबर्गा वेलफेयर सोसाइटी JWS, इंडियन इंजीनियर्स फोरम, कर्नाटका एनआरआईज फोरम, उर्दू एकेडमी वगैरह। जी हाँ, आज आप सबसे मुलाकात करवाने वाले हैं जनाब सैयद नासिर खुर्शीद साहब से। सर, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। तो इंट्रोडक्शन से पहले मैं आपसे एक पहला सवाल ये करना चाहता हूँ कि सबसे पहले सर, हमें अपने बचपन और अर्ली लाइफ के बारे में बताइए। इंजीनियरिंग फील्ड तक का सफ़र आपका कैसा रहा और कैसे स्टार्ट हुआ? अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया साहब इतने खूबसूरत इंट्रोडक्शन के लिए। जी। वैसे मैं मोटिवेशनल स्पीकर तो नहीं हूँ। बहरहाल कोशिश होती है कि अपने हलके से जुड़े लोगों को सोशल वर्क की तरफ मोटिवेट करूँ। अ, मेरा बचपन एक सिंपल मिडिल क्लास एनवायरनमेंट में गुजरा, जहाँ मेहनत, तालीम और डिसिप्लिन को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती थी। जी। मेरी स्कूलिंग विजय विद्यालय से हुई। उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज से PUC कंप्लीट किया और फिर KBN इंजीनियरिंग कॉलेज से सिविल इंजीनियरिंग की तालीम हासिल किया। जी। इंजीनियरिंग का सफर मेरी दिलचस्पी और प्रैक्टिकल सोच की वजह से शुरू हुआ। मुझे हमेशा लगता था कि तालीम सिर्फ रोजगार का जरिया नहीं, बल्कि सोसाइटी को बेहतर बनाने का भी एक जरिया है। माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगा हमको सुन के कि आपका जो कॉलेज हुआ, स्कूल हुआ, बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छे जगह से हुआ है। KBN कॉलेज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज मैं बोल सकता हूँ गुलबर्गा का राइट नाउ। तो माशाल्लाह से आपने KBN इंजीनियरिंग कॉलेज से सिविल इंजीनियरिंग किया, तो माशाल्लाह से बहुत सारे लोग ऐसे नौजवान हैं जो आज KBN इंजीनियरिंग कॉलेज को प्रेफर करते हैं एक इंजीनियर बनने के लिए। तो गुलबर्गा से गल्फ तक का सफ़र यानी आपकी सऊदी अरेबिया जर्नी कैसे शुरू हुई और स्टार्टिंग में आपके स्ट्रगल्स क्या थे? देखिए, मैं बेटर अपॉर्चुनिटीज और फैमिली के ब्राइट फ्यूचर के लिए सऊदी अरेबिया का डिसीजन लिया। स्टार्टिंग में लैंग्वेज बैरियर, कल्चरल डिफरेंसेस और टफ वर्किंग कंडीशंस का सामना करना पड़ा। जी। लेकिन मैं कभी हिम्मत नहीं हारा। मेहनत, पेशेंस और ऑनेस्टी के साथ काम करता रहा और धीरे धीरे अल्लाह के फजल करम से प्रोग्रेस मिलती गई। बहुत अच्छा लगा हमें सुन के कि आपने एक बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए और एक बेटर फ्यूचर के लिए आपने बाहर जाना चूज़ किया, और आपने बहुत सारे स्ट्रगल्स को फेस किया वहाँ पे जाने के बाद। तो मैंने ये भी सुना कि आप सऊदी अरब में प्लेसेस चेंज किए, जैसे जद्दा, मक्का, फिर अब रियाद। तो आपका इनमें इनमें से आपका सबसे बड़ा बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट क्या रहा? देखिए, मेरी जर्नी एक स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ की जर्नी रही। मैं हमेशा अपने काम को सिंसियरिटी, डेडिकेशन और ऑनेस्टी के साथ किया। कैरियर में काफ़ी उतार चढ़ाव आए, लेकिन हर स्टेज ने मुझे कुछ ना कुछ नया सिखाया। मेरा तकरीबन पूरा कैरियर जिद्दा और मक्का में गुजरा, और पिछले 3 साल से मैं रियाद में हूँ। रियाद आने से पहले मुझे हरम शरीफ एक्सटेंशन प्रोजेक्ट पर काम करने का शर्फ हासिल हुआ, जो माशा। मेरी प्रोफेशनल लाइफ का बहुत खास एक्सपीरियंस रहा है। इसके अलावा भी कुछ मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम किया हूं, जिनमें किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी, किंग अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट और मक्का का दारुल तौहीद प्रोजेक्ट ये काबिल जिक्र हैं। आपने पूछा कि टर्निंग पॉइंट। जहां जी। तक टर्निंग पॉइंट का सवाल है, ऐसा कुछ नहीं रहा। मेरी ग्रोथ ग्रेजुअल ही रही। धीरे धीरे मेहनत और तजुर्बे के साथ प्रोग्रेस मिलती गई। माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगा हमारे को, और हम इंशाल्लाह ताला आपने जो इस सवाल का जवाब दिया हम इससे मोटिवेट होंगे, और इंशाल्लाह ताला हम भी कोशिश करेंगे कि हम भी अपने लाइफ में कुछ ऐसे बड़े अचीवमेंट्स करें इंशाल्लाह ताला। खैर, आज के जो यूथ है उनके पास बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी होते हैं। तो आज के जो यूथ है, आज के यूथ जो गल्फ कंट्रीज जाना चाहते हैं या लाइफ में सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, उनके लिए आपका एक स्ट्रॉन्ग मैसेज क्या रहेगा रिगार्डिंग स्ट्रगल, डिसिप्लिन और ह्यूमैनिटी? हाँ, मैं एक शेर से अपनी बात शुरू करूंगा। जी। खुद ही जी। को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। मेरा यूथ के लिए सिंपल मैसेज है कि लाइफ में कोई शॉर्टकट नहीं होता। मेहनत, बेशक। डिसिप्लिन और ऑनेस्टी ही असली सक्सेस का रास्ता है। जी। गल्फ हो या दुनिया का कोई भी कंट्री, सक्सेस तभी मिलती है जब आप अपने काम के ताल्लुक से सिंसियर और कमिटेड होते हैं। सिर्फ डिग्री लेकर बिना एक्सपीरियंस के आने से काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसलिए मेरी राय है कि यंगस्टर्स पहले अपनी फील्ड में कम से कम 3 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हासिल करें और रिलेवेंट सर्टिफिकेशंस भी कंप्लीट करें। ये चीज़ें प्रोफेशनल ग्रोथ में बहुत मदद करती हैं।
यानी कि कंपटीशन, मुकाबला टफ है। हाँ, बहुत अच्छी बात पूछी आपने। मुकाबला देखिए साथ हर जी। स्टेज पर आपको मुकाबला करना पड़ता है। लेकिन बेशक। मैं इसका एक सिंपल सोल्यूशन बताना चाहूंगा। मेरा ख्याल है हमें दूसरों से मुकाबला करने के बजाय अपने आप से मुकाबला करना चाहिए। ये बेशक। देखिए कि एक साल पहले आप कहाँ थे और आज कितना इम्प्रूव हुए हैं। हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करें और फ्यूचर के लिए एक पॉजिटिव स्ट्रेटेजी तैयार करें। और एक और बात मैं ऐड करना चाहूंगा जी। कि जो डोंट चेस दी सक्सेस, कामयाबी के पीछे मत भागिए। आप काबिल बनो, कामयाबी आपके पीछे आएगी। बेशक। और सबसे जरूरी बात, इंसान जितना भी प्रोफेशनली सक्सेसफुल बने उतना ही इंसानियत और इनके सारी भी अपने अंदर जिंदा रखे। क्योंकि असली इज्जत सिर्फ पोजीशन से नहीं बल्कि अच्छे अखलाक और दूसरों के लिए फायदेमंद होने से मिलती है। बहुत अच्छी चीज़ हमें सुनने को मिली है कि यंगस्टर्स जो है स्ट्रगल्स करना चाहिए। यंगस्टर्स जो है आजकल के जो डिस्ट्रैक्शंस में जो जा रहे हैं उनसे वो हटते हैं। तो डिस्ट्रैक्शंस के मुताबिक अगर मैं आपको पूछूं तो आजकल के यूथ में टैलेंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन साथ ही साथ डिस्ट्रैक्शंस भी बहुत है। आपके अकॉर्डिंग यूथ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? मैं जो है कहना चाहूंगा कि नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कश्त वीरां से। नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कश्त वीरां से। जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साखी। जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साखी। इंशाल्लाह नाउमीदी की कोई बात नहीं। टैलेंट की कोई कमी नहीं है जैसा आपने बताया। बस जी। टैलेंट को डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के साथ यूज करना बहुत जरूरी है। मेरे ख्याल में आज के यूथ में फोकस की थोड़ी सी कमी और इंस्टेंट सक्सेस की सोच है। सोशल मीडिया और शॉर्टकट्स की वजह से पेशेंस भी धीरे धीरे कम होता जा रहा है। अगर यूथ अपना क्लियर गोल सेट करें और डेडिकेशन के साथ हार्ड वर्क करें तो दुनिया की कोई ताकत उन्हें सक्सेसफुल होने से नहीं रोक सकती। बेशक। प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए मुझे लगता है कि हमारे यूथ में सॉफ्ट स्किल्स की कुछ कमी है। मैं यंगस्टर्स को यही एडवाइस दूंगा कि अपनी कम्युनिकेशन और प्रेजेंटेशन स्किल्स को इम्प्रूव करें। क्योंकि जब तक आप एक्सप्रेसिव नहीं होते आपके टैलेंट्स को वो पहचान नहीं मिलती जिसके आप हकदार हैं। जैसा कि कहा जाता है, कम्युनिकेशन इज मदर ऑफ स्किल्स। और एक बात जो मैं हमेशा मानता हूं, देर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क। मेहनत का कोई अल्टरनेटिव नहीं होता। नहीं होता। बेशक। साथ माशाल्लाह आपके टैलेंट देखकर बहुत खुशी हुई। जी। मेरी बेस्ट विशेस हमेशा आपके साथ हैं। अगर आप इसी तरह अपने पॉडकास्ट को रिव्यू करते रहेंगे, सीखते जी। रहेंगे और रोज खुद को इम्प्रूव करते रहेंगे तो इंशाल्लाह एक दिन बहुत बड़े और सक्सेसफुल एंकर भी बनेंगे। इंशाल्लाह। आप जैसे नौजवानों के लिए एक शेर अर्ज है, नहीं जी। तेरा नशेमन खसरे सुल्तानी की गुंबद पर। नहीं तेरा नशेमन खसरे सुल्तानी की गुंबद पर। तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। सुन के अच्छा लगा। मतलब एक आपने जो शेयर के साथ आपने जो मुझे मोटिवेट किया, एक हौसला दिया। हम जैसे जो यूथ है, जो आजकल के यूथ है, उन लोगों को एक वीकली कुछ तो कुछ मोटिवेशन मिलना चाहिए जिसके वजह से वो लोग जल्दी से जल्दी डिस्ट्रैक्ट ना हो। बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के। इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगा एक बेस्ट से बेस्ट अपने लाइफ में बनूँ और सक्सेसफुल बनूँ इंशाल्लाह ताला। वापिस से हम और आपको वैसे एक भी और आप सवाल। शाहीन स्कूल से पढ़े हुए हैं। जी, मैं शाहीन स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ। और याद आया मुझे कि शाहीन स्कूल में ये शेर बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। आपने जो अभी जो बोला, जो उसमें जो शाहीन वर्ड जो आपने यूज़ किया, वो शाहीन वर्ड में शाहीन कॉलेज में जब मैं पढ़ता था वहाँ पे, तो एक हाफिज साहब ने ये शेर बहुत अच्छे से, मतलब ये शेर को बोला था वहाँ पे। तो उस वक्त मैंने याद किया, मतलब सुन के मुझे अच्छा लगा था। मतलब तकरीबन 5-6 साल हो चुके हैं। 5-6 साल के बाद अब मैं आपके पास सुन रहा हूँ, मतलब बहुत अच्छा लग रहा, मतलब सुन के मुझे, और रिलेटेबल है उस चीज़ को लेके। तो खैर मैं आपको दूसरा सवाल पूछना यह चाहता हूँ आपके पर्सनल रिगार्डिंग से, कि आप लगभग 20 साल से सोशल और वेलफेयर एक्टिविटीज़ में एक्टिव है। ये एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? अल्हम्दुलिल्लाह ये एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत ही अच्छा और यादगार रहा। सोशल वर्क ने मुझे लोगों के करीब आने, उनकी प्रॉब्लम समझने और जितना मुमकिन हो सके उनकी मदद करने का मौका दिया। जैसा कि आप खुद जानते हैं, जद्दा में आप रह चुके हैं, आपके घर पर भी हमारी कई मीटिंग्स हुआ करती थी। जी। जी। आपके डैडी साजिद शेख साहब जो हमारे गुलबर्गा वेलफेयर सोसाइटी के फाउंडर्स में से एक रहे हैं और अब वो एडवाइजर हैं, उनका भी बहुत अहम रोल रहा है इस ऑर्गेनाइजेशन में। और मिर्ज़ा आजम बेग साहब जी। फाउंडर जी। प्रेसिडेंट रहे हैं। और उन्हीं की क़ियादत में जिद्दा चैप्टर ने बहुत ग्रोथ की और फिर किंगडम के मुख्तलिफ शहरों में नए चैप्टर्स कायम हुए। जी। और इस सफर में कई लोगों ने मिलकर काम किया है।
देखिए, एक टीम वर्क होता है ये, जिनमें मिर्जा आजम बेग साहब, सलीम खलीफा साहब, लईक फारूकी साहब, सैयद अशफाक साहब, साजिद शेख, हमारे अब्दुल वहीद, हजरत कादरी, वाजिद कुरैशी और सलीम खान, ये सब फाउंडर्स में से हैं। मरहूम रशीद जावेद साहब और मरहूम जमील फारूकी साहब का भी बहुत ही अहम रोल रहा है इस ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ में। अल्लाह इन दोनों को अजर अजीम अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन आमीन। आमीन आमीन। आपने बताया कुछ चैप्टर्स के बारे में सऊदी अरब में जो बता रहे थे आप, तो सऊदी में कितने शहरों में आपके चैप्टर्स हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, जद्दा, मक्का, रियाद, जुबैल और मदीना में हमारे एक्टिव चैप्टर्स हैं। और तकरीबन हर मेजर सिटी में डेडिकेटेड टीम्स सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज में बिजी हैं। काफी लोग दिल से खिदमत कर रहे हैं, जिनमें अबुल कासिम हैं, हमारे मोहम्मद इमदाद अली, निसार नवाड़े, मुख्तार जागीरदार, बहाउद्दीन खाजी और आरिफ शेख जैसे नाम हैं। अ, वैसे अगर सब नाम लेना चाहूँ तो काफी लंबी फहरिस्त होगी। इन सब लोगों का सपोर्ट है। मैं आपके पॉडकास्ट के जरिए सबका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। मेरा हमेशा यकीन रहा है कि इंसान की असली कामयाबी और खुशी सिर्फ प्रोफेशन या पैसों में नहीं, बल्कि दूसरों के काम आने में है। माशाल्लाह। मैं जैसा आपने बताया कि सोशल वेलफेयर सोसाइटी के थ्रू और ये आपके जो सऊदी के चैप्टर्स है उन लोगों ने बहुत ज़्यादा मदद किया, हमें बहुत अच्छा लगा ये सुन के। तो सोशल वर्क की इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिली? अ, ये इंस्पिरेशन मुझे मेरे पेरेंट्स और भाई बहनों से मिली। उन्होंने मुझे इंसानियत और लोगों की हेल्प करना सिखाया। ये बताया गया कि जब किसी को मुश्किल या तकलीफ में देखो तो उसका दर्द महसूस होना चाहिए। ये थी मुझे इंस्पिरेशन। आपने अभी बताया कि आपको जो हासिल हुआ है इस चीज़ के बारे में, तो आपने बताया कि आपके भाई बहन, आपके फैमिली मेम्बर्स के बारे में। तो आपके फैमिली मेम्बर्स के अगर हम देखें तो आपके बड़े भाई डॉक्टर अनवर खुर्शीद साहब का भी काफ़ी नाम है और पता चला था कि उन्हें एक अवार्ड भी मिला। हाँ जी, हाँ, मुझे इंस्पायर करने में मेरे बड़े भाई डॉक्टर अनवर खुर्शीद साहब का बहुत अहम रोल रहा है। उन्होंने एजुकेशन और मेडिकल सर्विसेज के फील्ड में पूरी इंडियन डायस्पोरा के लिए जो खिदमत अंजाम दी है वो काबिल तारीफ हैं। मैं समझता हूँ कि मैंने अभी उनके काम का सिर्फ 5% भी नहीं किया। उनकी बेहतरीन खिदमत के एतराफ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उन्हें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के हाथों प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड से नवाजा है, जी जो जी। एनआरआईज को दिया जाने वाला सबसे हाईएस्ट और रेस्पेक्टफुल अवार्ड है। सुन के अच्छा लगा कि डॉक्टर अनवर खुर्शीद साहब को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से अवार्ड मिला, जो बहुत फीलिंग, मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास से अगर आप एक अवार्ड ले रहे हैं तो कितना बड़ा एक हैप्पी मोमेंट है हमारे लिए। हम भी कोशिश करते हैं कि आज के जितने भी यूथ है वो लोग इस चीज़ को हासिल करने के लिए वो जद्दोजहद करें, स्ट्रगल करें अपनी लाइफ में। तो मैंने आपके बारे में और एक चीज़ ये भी सुनी कि सऊदी में जब भी किसी इंडियन को हेल्प चाहिए होती है, आप हमेशा उनके साथ खड़े रहते हैं। जो कोई ऐसा इंसिडेंट जो आपको इमोशनली टच कर गया हो? अल्हम्दुलिल्लाह, किंगडम के मुख्तलिफ शहरों में हमारी टीम्स हमेशा मुस्तैद रहती हैं और ज़रूरतमंद लोगों की मदद के लिए कोशिश करती हैं। ईमानदारी की बात करूं तो मैं कुछ भी नहीं हूं, ये सब टीम वर्क है। बहुत से इंसिडेंट्स ऐसे रहे हैं जो दिल को गहराई से टच करते हैं। कई लोग जॉब्स के प्रॉब्लम्स, हेल्थ इश्यूज या कफील से रिलेटेड डिफिकल्टीज का सामना करते हैं। कभी किसी की डेथ हो जाती है, उनके पेपर वर्क, लीगल फॉर्मेलिटीज और सर्विस बेनिफिट्स उनके फैमिलीज तक पहुंचाने में मदद करनी पड़ती है। एक इंसिडेंट मुझे याद है। एक साहब ड्राइवर के काम के लिए सऊदीया आए थे, लेकिन उनसे डेजर्ट में ऊंट चलाने का काम लिया जा रहा था। वो बहुत परेशान थे। हमारी टीम ने इंडियन एम्बेसी की मदद से उनको रेस्क्यू किया और फिर सेफली इंडिया डिपोर्ट करवाया। जी एक और माशाल्लाह। केस में एक शख्स को ब्रेन हैमरेज हुआ था और उनकी कंडीशन बहुत सीरियस थी। जी काफी अरसे तक उनका ट्रीटमेंट चलता रहा, बल्कि आईसीयू में भी थे वो काफी लंबा अरसा। फिर उनकी मेडिकल इंश्योरेंस की लिमिट भी खत्म हो गई थी। टीम एफर्ट्स और अथॉरिटीज के कोऑपरेशन से उन्हें स्ट्रेचर पर इंडिया भेजा गया। अल्हम्दुलिल्लाह, आज वो चल फिर सकते हैं और जी। काफी हद तक सेहतमंद जिंदगी गुजार रहे हैं। ऐसे मोमेंट्स हमें ये याद दिलाते हैं कि इंसानियत सबसे बड़ी चीज है। जब किसी की जिंदगी में आसानी आती है या किसी फैमिली के चेहरे पर सुकून नजर आता है, तो वही हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी होती है। माशाल्लाह। और सच कहूं तो ये सब काम सिर्फ एक शख्स का नहीं होता, ये पूरा टीम वर्क होता है। ये क्रेडिट हमारी टीम्स को जाता है।
हमारी टीम्स के साथ साथ इंडियन एम्बेसी और इंडियन कॉन्सुलेट का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। मैं आपके पॉडकास्ट के जरिए हमारी डेडिकेटेड टीम्स और हमारे एम्बेसडर साहब डॉक्टर सुहेल एजाज खान साहब और कौंसल जनरल फहद अहमद सूरी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इन सब के ताउन से ये सोशल वर्क हो पाता है। माशाल्लाह। आपने बताया अभी एम्बेसी और आपकी एम्बेसी से बात होती रहती है, तो एम्बेसी और कॉन्सुलेट से आपकी ताल्लुकात काफ़ी अच्छे हैं। सुना है यहाँ के पॉलिटिकल लीडर से भी आपका राब्ता है, कुछ कहना चाहेंगे आप पॉलिटिक्स के ताल्लुक से? चूंकि सोशल वर्क्स के सिलसिले में एम्बेसी और कॉन्सुलेट से राब्ता रखना जरूरी होता है, जी। इसी वजह से ताल्लुकात बन जाते हैं। और एक सोशल वर्कर की हैसियत से अल्हम्दुलिल्लाह गुलबर्गा के डिफरेंट पॉलिटिकल लीडर्स के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं और सब हमसे कोऑपरेट करते हैं। पॉलिटिक्स के बारे में मुझे ज्यादा मालूमात नहीं है, इसलिए पॉलिटिकल मालूमात पर राय देने के लिए मैं शायद मुनासिब शख्स नहीं हूँ। और पॉलिटिकल एनालिसिस के लिए जनाब सलीम खलीफा साहब ये एक्सपर्ट हैं, वो जी। इसके बारे में बेहतर डिस्कशन कर सकते हैं। सुन के अच्छा लगा कि आपने एक सलीम खलीफा साहब का नाम कहा आपने। तो सलीम खलीफा साहब से भी इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हमें सलीम खलीफा साहब टाइम दे और हम उनको इस पॉलिटिकल मुद्दे पे बात करेंगे उनसे इंशाल्लाह ताला। खैर, आपने पहले JWS मतलब गुलबर्गा वेलफेयर सोसाइटी के बारे में बोला, तो गुलबर्गा वेलफेयर सोसाइटी के थ्रू आप कम्युनिटी सर्विसेज के ताल्लुक से यूथ को क्या कहना चाहते हैं? देखिए, दुनिया का निजाम ही ऐसा है कि एक पीढ़ी जाती है और फिर दूसरी पीढ़ी जिम्मेदारी संभालती है। बेशक। हमने अपनी तरफ से कम्युनिटी को जोड़ने और एक दूसरे को करीब लाने की कोशिश की है। अब आप जैसे नौजवानों की जिम्मेदारी है कि इस सिलसिले को आगे बढ़ाएं और कम्युनिटी का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम बनाएं। इंशाल्लाह। स्पेशली यूथ को एजुकेशन, कैरियर गाइडेंस और पॉजिटिव एक्टिविटीज की तरफ लाना बहुत जरूरी है। हम चाहते हैं कि यंगस्टर्स लीडरशिप स्किल्स डेवलप करें, कम्युनिटी वेलफेयर के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, और जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है ना, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना बहुत जरूरी है। क्योंकि यूथ हमेशा बेशक। जहाँ है वहीं पर अपने आप को महदूद करके रखते हैं, तो ये कंफर्ट जोन से बाहर निकलना जरूरी है। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझें और अपनी अपनी कम्युनिटी का नाम रोशन करें। गुलबर्गा वेलफेयर सोसाइटी का मकसद सिर्फ मदद करना नहीं, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग यूनाइटेड और कम्युनिटी बिल्ड करना है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम गुलबर्गा में बिला लिहाज मजहब व मिल्लत, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन, हर डिजर्विंग इंसान की मदद करने की कोशिश करती है। चाहे मेडिकल असिस्टेंस हो, एजुकेशनल सपोर्ट हो, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो या ओकेशनल ट्रेनिंग कोर्सेस, हर फील्ड में हमारी टीम बढ़ चढ़ कर काम करती है। गुलबर्गा में वक्त ब वक्त फ्री मेडिकल कैंप्स ऑर्गेनाइज करते हैं, जॉब फेयर्स का एहतमाम करते हैं, और ईद के मौके पर जरूरतमंद लोगों में ईद राशन भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। माशाल्लाह। और हमारी एक बहुत ही डेडिकेटेड टीम वहां पर मौजूद है, जिनमें अब्दुल हसीब नोमान हैं, खालिद अफजल, मोहम्मद रफीक, वसीम अलंदी, रफीक जूही और कई वॉलंटियर्स दिल से सर्विसेज दे रहे हैं वहां पर। अपने माशाल्लाह अपना कीमती वक्त देते हैं, अपना तन मन धन से वहां पर काम कर रहे हैं। मैं यूथ से बस इतना कहना चाहूंगा कि सिर्फ अपनी सक्सेस तक महदूद मत रहिए, सोसाइटी के लिए भी वक्त निकालिए, क्योंकि जी। असली कामयाबी ये वही है जो दूसरों के काम आए। जैसा कि ये फराज ने एक फराज का एक शेर मुझे याद आ रहा है, जी। शिकवे जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर है, शिकवे जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर है, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते, अपने हिस्से की कोई शम्मा माशाल्लाह। जलाते जाते। आपने जैसा बताया कि आपने जॉब्स ऑफर किए, मेडिकल कैंप्स ऑफर किए JWS के ज़रिए से। तो ऐसे बहुत सारे कैंप्स वगैरह हुए गुलबर्गा में जो यूथ्स को भी उसमें यूथ्स को भी काम हुआ और उसमें यूथ्स को हेल्प हुआ, नीडी लोगों को हेल्प हुआ। तो मैं भी इस पॉडकास्ट के ज़रिए से जितने भी यूथ देख रहे हैं इसको, तो मैं बोलूँगा कि आप एक सक्सेस अगर आप ज़िंदगी में एक सही तरीके से सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, तो मैं आपको ये भी एक राय दूंगा कि आप सोशल वर्किंग में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगाएं, लोगों की मदद करें। लोगों को क्या प्रॉब्लम है उनके जाके एक बार उनके पूछ के देखो, क्योंकि अल्लाह ताला भी फरमाते हैं कि आप अपने पड़ोसी के घर पे जो सबसे पहले हक जो होता है वो पड़ोसी का होता है।
तो आप अपने पड़ोसी को जाके देखिए कि उनके घर में राशन है, उनके घर में वो जो तकलीफें जो उन्होंने झेल रहे हैं, या उनके घर में कुछ भी प्रॉब्लम्स है, आप वो उनको जाके पूछिए, करिए। ऐसा नहीं कि वो आपसे बात नहीं कर रहे, आप उनसे बात नहीं कर रहे, ऐसा नहीं चलता। आप उनको पूछ के देखिए, आप उनसे समझने की कोशिश करिए कि उनके घर में हालात अच्छे हैं नहीं है। तो इससे क्या है, आपके अंदर एक मोहब्बत बढ़ती है, चाहे वो कोई भी मज़हब के हो, कोई भी कास्ट के हो, कुछ भी हो। तो आपने जैसा बताया कि आप ये वर्क कर रहे हैं, और मैंने देखा आपका ये वर्क, अल्हम्दुलिल्लाह। हम मैं बोल के नहीं, इंशाल्लाह ताला ये पॉडकास्ट में जितने लोग देख रहे हैं वो सारे लोग मिल के इंशाल्लाह ताला इस चीज़ में वक्त लगाएंगे, और कितना हो सका लोगों की मदद करेंगे। तो गुलबर्गा, और मैं आपको और एक सवाल ये भी पूछना चाहता हूँ कि गुलबर्गा के अहबाब जो सऊदी अरेबिया में मुकीम है राइट नाउ, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? हाँ, गुलबर्गा के तमाम अहबाब जो सऊदी अरबिया में मुकीम हैं उनसे मेरी पुरखुलूस गुजारिश है कि वो हमारे सोशल वर्क्स में हमारे साथ जुड़ें और जी। इंसानियत की खिदमत में अपना रोल अदा करें। बेशक। हम सब की ये कोशिश होनी चाहिए कि हम अपने अमल से अपने मुल्क और अपनी कम्युनिटी का नाम रोशन करें। जी। हमारा मुल्क देखिए, हिंदुस्तान एक खूबसूरत मिसाल है। इट्स जी। लाइक ए रेनबो, जिसमें मुख्तलिफ रंग मिलकर एक खूबसूरती को निखारते हैं। और इसी तरह हमारा मुल्क मुख्तलिफ मजहब, मुख्तलिफ जुबान और मुख्तलिफ कल्चर्स को एक साथ लेकर चलता है। और यही डाइवर्सिटी उसकी असली ताकत और पहचान है। इसलिए जरूरी है कि हम जहां भी रहें एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहें और अपने पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशंस के जरिए अपनी कम्युनिटी और अपने कंट्री का नाम रोशन करें। माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगा हमको सुन के ये चीज़ जो मैं सुनना चाहता था कि इंडिया के बारे में, कि इंडिया में बहुत सारे, जैसे आपने एक एग्जांपल, एक बहुत बेहतर एग्जांपल दिया आपने रेनबो के बारे में, कि रेनबो में डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं, तो उस कलर से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि बहुत सारे लोग यहाँ पे अलग अलग मज़हब से रहते हैं, अलग अलग प्रैक्टिसेस होते हैं, और हम लोगों को भी सबको एक साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। तो गुलबर्गा के लिए एक पैगाम क्या है आपका? हाँ, गुलबर्गा सदियों से अपनी गंगा जमनी तहजीब, मोहब्बत, अमन और भाईचारे की मिसालों के लिए मशहूर रहा है। बेशक। यही हमारी असली पहचान है और हमें इस विरसे को आगे भी इसी रूह के साथ जिंदा रखना है। बेशक। मैं अपने तमाम हमवतनों से पुरजोर अपील करता हूँ कि वो हमारे इस इंसानी खिदमत के मिशन से जुड़ें। थोड़ी सी भी मदद, थोड़ा सा भी वक्त और एफर्ट्स किसी गरीब और बेसहारा इंसान के लिए जिंदगी में रोशनी बन सकता है। बेशक। हम सब का मकसद यही होना चाहिए कि हम उन लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट ला सकें जो जिंदगी की मुश्किलात से गुजर रहे हैं। असल कामयाबी भी यही है कि इंसान किसी के काम आ सके। और याद रखिए, कामयाबी उन्हीं को मिलती है जिनके इरादों में जान होती है। कामयाबी उन्हीं को मिलती है जिनके इरादों में जान होती है। परों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। परों से माशाल्लाह। कुछ नहीं होता, हौसलों से अल्लाह। उड़ान होती है। बेशक। बहुत अच्छा लगा हमको, आप हमारे पॉडकास्ट में आए, और सबसे अच्छी चीज़ मुझे आपके से इस कन्वर्सेशन पे मुझे मालूम हुई कि आपने बहुत ज़्यादा वक्त दिया JWS में, सऊदी में आपने बहुत सारे लोगों की मदद की। अगर मैं ऑनेस्टली अगर बोलूँ, अगर हम एक पॉडकास्ट आपके साथ करेंगे, और अगर मैं बोलूँ आपको कि हम और एक पॉडकास्ट आपके साथ करेंगे, और वो पॉडकास्ट में सिर्फ आपके बारे में पूछेंगे कि आपने किन किन लोगों की मदद की, तो मैं समझूंगा कि अच्छा खासा टाइम लग जाएगा उसमें, कि आपने उतना लोगों को मदद किया, उतने लोगों को आपने पूछा, उन लोगों को आपने हेल्प किया, आपने उनके बारे में समझा। तो उम्मीद है नाजरीन को हमारा ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। जनाब सैयद नासिर खुर्शीद साहब से हम ये वादा करते हैं बहुत जल्द वो हमारे अगले पॉडकास्ट में भी तशरीफ लाएंगे, और हमें लीडरशिप और कम्युनिकेशन स्किल्स जैसे अहम टॉपिक पर अपनी कीमती राय देंगे। और आप सबका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारा पॉडकास्ट देखा और हमें सपोर्ट किया। सर, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और इतनी खूबसूरत बातें हमारे नाजरीन के साथ शेयर की। फिर जल्द मुलाकात होगी एक नए एपिसोड और एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। खैर द वीडियो एंड शेयर, मेक श्योर यू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड फॉलो माई इंस्टाग्राम। अस्सलाम वालेकुम।